वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पुष्ने। आज डॉक्टर्स डे है और काफ़ी स्पेशल डे है, तो सोचे कि आपको स्पेशल लोगों से मिलवाना चाहिए। तो हमारे साथ जमुई के फीमेल डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में जमुई में काफ़ी अपने कंधों पे भार लेकर के चल रही हैं मेडिकल फील्ड का, और नाम कमा रही हैं और अच्छा सर्विस कर रही हैं। तो यहाँ पे जानेंगे उनसे बात करके कि क्या चैलेंजेस आते हैं या फिर क्या कैसे उन लोग ये फील्ड में कैसे यहाँ पे चल रहा है, सारा जानेंगे। पहले जानते हैं कि एमबीबीएस कहाँ से किए हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर नम्रता सिन्हा है। मैंने एमबीबीएस दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से किया है और डीजीओ की डिग्री पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लिया है। स्पेशलाइजेशन वही गायनी ऑप्स में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लिया है। मेरा नाम डॉक्टर स्निग्धा है। मैंने एमबीबीएस भागलपुर से किया है और स्पेशलाइजेशन एमएस ऑब्स गायनी डीएमसीएच से किया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजयश्री है। मैंने अपनी एमबीबीएस एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर से की है। उसके बाद फिर मैंने एमडी किया कम्युनिटी मेडिसिन में, जो कि मैंने एनएमसीएच पटना से किया। फिर उसके बाद मैंने एमएस ऑप्स गायनी किया डीएमसीएच दरभंगा से। प्रेजेंटली मैं पोस्टेड हूँ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर आरिश लक्ष्मीपुर में। मेरा नाम डॉक्टर खुशबू कुमारी है। मैंने एमबीबीएस स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ग्रेटर नोएडा से किया है और इमरजेंसी गायनी ऑप्स में मैंने एनएमसीएच से किया है। अभी मैं सदर हॉस्पिटल जम्मू में एज ए मेडिकल ऑफिसर प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैंने एमबीबीएस और एमएस ऑफ्थाल्माई में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका से किया है। फिर मैंने 2 साल का लॉन्ग टर्म फेलोशिप किया है हल्दिया वेस्ट बंगाल से, और फिर फेको में एक शॉर्ट टर्म फेलोशिप किया है वेस्ट बंगाल से, कैलकाटा से। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारा, और जहाँ पे वो लोग भरोसा भी अगर कहते हैं कि मेल डॉक्टर्स मतलब करते हैं कि जो कि लड़के हैं वो ज़्यादा सही, तो यहाँ पे एक अपने आप में एक चैलेंज रहता होगा। तो जानते हैं कि मेल डॉक्टर्स जो हैं और फीमेल डॉक्टर्स पे किस पे भरोसा पेशेंट जब आते हैं उन लोग से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग भरोसा करते हैं जब आपको किसी मेल डॉक्टर के कंपैरिजन में? शुरुआत में तो बहुत बायस फेस करना पड़ा था, पर अभी चूँकि मेरे यहाँ जमुई में 4-5 साल हो गए हैं, तो अब पेशेंट का भरोसा और सब कन्विंस करना सब आसान हो गया है। पहले तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है। काउंसल करने के बाद अभी भी लोग गायनी ऑप्स में अपने मेल पार्टनर का ही डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है। अब हमारा हेल्थ सोसाइटी है वो ट्रांजिशन फेज़ में है। पहले काफ़ी मुश्किल होती थी एक फ़ीमेल डॉक्टर को ये समझाने के लिए कि कंडीशन क्या है, कितना रिस्क है और कैसे उसको अप्रोच करना है। लेकिन अब एक तो हमारे लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि हम फीमेल डॉक्टर्स हैं जो गायनी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो इसके लिए ये स्पेशलाइज्ड कोर्स हमारा है, तो इसमें ज़्यादा नॉलेज अपनी होती है। तो फीमेल को फीमेल जब दिखाने आ रही है तब तो कोई इशू ज़्यादा फेस हम लोगों को नहीं करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। हाँ, कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ़ीमेल को फ़ीमेल कन्विंस नहीं कर पाती। हमें भी कन्विंस करने में ये प्रॉब्लम होती है। अटेंडेंट जब तक मेल नहीं है, आप फीमेल को कन्विंस नहीं कर सकते कि क्या कंडीशन है, कैसे है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकती हैं। अभी भी फ़ीमेल की पोजीशन थोड़ी वीक है सोसाइटी में। बिल्कुल, अभी भी पोजीशन वीक है सोसाइटी में, लेकिन जैसे हमारा स्पेशलाइजेशन ऑब्स गायनी है तो हमारे पास पेशेंट्स ही ज़्यादा फीमेल होती है, तो फीमेल जो है जनरली लेडी डॉक्टर पे भरोसा करती हैं। वो हमारी बातों को सुनती हैं, वो पसंद करती हैं इनफैक्ट कि मतलब हमें लेडी डॉक्टर ही देखे। जैसे अगर मुझसे कोई दिखाने आई है पेशेंट और वो मेरे हस्बैंड अगर देखने लगेंगे, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर, तो उनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं हम लेडी डॉक्टर को ही दिखाएंगे। या फिर अगर सदर अस्पताल में भी मैं देख रही हूँ तो वो उनको अगर ऑब्स गायनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, दूसरा प्रॉब्लम भी है, सपोज घुटनों में ही दर्द है, बट दे लाइक कि मुझे लेडी डॉक्टर ही देखे, मतलब बीइंग अ फीमेल। पहले मुश्किल थी, लेकिन अब पेशेंट को कन्विंस करने पे पेशेंट मतलब लेडीज़ पेशेंट वो तैयार हो जाती है दिखाने के लिए, और अब चैलेंजेस थोड़ा कम है पहले से। सभी के हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो जानेंगे कि डॉक्टर्स हस्बैंड वाइफ का बीच में क्या कॉम्बिनेशन चलता है या फिर किस तरह का सहूलियत होता है, ये भी जानेंगे। तो क्या लगता है कि हस्बैंड भी आपके डॉक्टर हैं?
काफ़ी नाम कमा रहे हैं वो भी। आप चाहेंगे नाम बताएं और कैसा उनके साथ इस फील्ड को लेकर के कुछ चलता है, सुझाव लगता है, या एक दूसरे का चीज़ को काटते हैं कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो ये? मेरे हस्बैंड डॉक्टर विशाल आनंद है, MBBS और MS ऑर्थोपेडिक्स मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। और हस्बैंड मेडिको होने का लेडी डॉक्टर्स को तो निश्चित फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग की टाइमिंग्स और घर के कामों में उतना टाइम और एनर्जी ना दे पाना को बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से समझते हैं। और क्लिनिक में भी अगर मतलब बहुत भीड़ आ जाए या ट्रॉमा का केस है तो थोड़ा एक मन में तसल्ली है कि नहीं मेडिकल लाइन से एक फैमिली के ही हैं जो संभाल लेंगे। मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर अभिषेक है। वो MBBS एंड DNB मेडिसिन एज ए फिजिशियन जम्मू में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे उनसे काफ़ी मदद मिलता है। जैसे कोई भी गायनी ऑप्स की पेशेंट हो और उसे कोई भी प्री डिस्पोजिंग जैसे हाइपरटेंसिव, डायबिटीज़, अस्थमा, तो उसमें मैं काफ़ी उनसे मैं मदद लेती हूँ। और उनकी भी कई फीमेल पेशेंट आती है जिनको मुझे देखना है तो मैं ज़रूर उनको भी हेल्प करती कुछ चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ये दवाई नहीं चलनी चाहिए, ये चलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए? कुछ केसेस में होते हैं बट हम लोग आपस में बैठ के 2 मिनट डिस्कस करके और फाइनल डिसीजन पेशेंट को देते हैं। जी मेरे हस्बैंड का नाम है डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद। वो यहाँ के इकलौते MD एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं और हमारे हॉस्पिटल श्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। तो यहाँ पे उनके अलावा बाकी और भी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं एनेस्थीसिया की, जिनका हेल्प हम लोग पहले लेते थे, लेकिन जब से वो आए हैं तो मेरे लिए और भी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एक हेल्पिंग हैंड हो गया है। पर एज अ हस्बैंड मैं बताना चाहूँगी कि उनके रहने से मुझे सच में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरी पेशेंट अचानक कभी कौन PPH में चली गई, क्या पेशेंट का रिस्क कवर करना है, तो वैसे में अगर कोई क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट अगर आपके पास हैं तो वो बून है। मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर विजय कृष्ण कुमार है। वो सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। तो मेरा फ़ायदा ये है कि सर्जन है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा भी काम तो सर्जरी से रिलेटेड ही है। तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ जैसे TLH हो गया, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, वो उनके मदद से मैं काफ़ी आराम से कर सकती हूँ। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ जैसे डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपिक मैंने उन्हीं से सीखा है करने को। फिर जैसे और भी बहुत सारी सर्जरीज़ जो है सो उसमें हेल्प मिलता है। इनफैक्ट 2 डॉक्टर रहते हैं तो कई बार अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट भी आ जाता है तो हम लोग दोनों आपस में सलाह कर लेते हैं और फिर हेल्प मिलता है बहुत। और एक हिम्मत बंधी रहती है, नहीं देयर इज़ समवन कि अगर हम थोड़ा घबराएं तो बगल वाला है। मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर नागेंद्र कुमार है। वो MS जनरल सर्जरी PMCH पटना से किए हैं और वो अभी प्रेजेंट में सदर हॉस्पिटल जमुई में पोस्टेड हैं एज ए सर्जन के रूप में। और मुझे उनके रहने से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है, उसमें आप अकेले नहीं कर सकते हैं। तो अगर हस्बैंड साथ है तो तुरंत वो आ गए और उस जटिल सर्जरी में हम लोग को बहुत ही सहायता मिलता है। चलिए लास्ट सवाल लेंगे एक एक करके सबसे कि इस फील्ड में एक महिला होने के कारण मतलब कभी कभी लगता है कि आप पे जिम्मेदारी भी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं को एक तो सशक्तिकरण के रूप में लोग देखते हैं, एक मेडिकल फील्ड के अलावा एक घर से बाहर निकल करके अपने योग्यता के हिसाब से परफॉर्म करना, अपना नाम कमाना, ये अपना नाम बनाना, ये भी अब कहीं ना कहीं एक अलग मोटिवेशन रहता है। जैसे इन जनरल फीमेल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द मेल, है ना। ऐसे बच्चा भी जब होता है तो फीमेल बेबी के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो लेडीज़ आर मेड स्ट्रॉन्गर। तो हम लोग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मल्टीफेसेटेड बिहेवियर हर डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में, मतलब 5 बजे सुबह से उठ के घर का काम करके क्लिनिक सदर सब करते हुए, और वी आर मोर देन केपेबल। और ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं लगता, बिकॉज ऐसा एक कहावत है कि एक पूरा गांव लगता है एक वर्किंग वुमन को काम पे पहुंचाने के लिए। और आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हम लोग की हर तरफ से बहुत कोऑपरेशन मिलता है। क्या लगता है कि घर में भी टाइम देना होता होगा, बच्चे भी सब, तो कितना मुश्किल रहता है
फीमेल डॉक्टर के लिए? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेसफुल ज़रूर होता है, क्योंकि घर का भी काम करो, क्लिनिक भी देखो, आके बच्चों को भी देखना, थोड़ा परेशानी है, लेकिन मैनेज हो जाते हैं सारे काम। बिल्कुल हो ही जाता है। पहले जैसे इस तरह के भी अभी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहता है कि घर का पूरा काम आप ही करो, हेल्प हम लोग ले सकते हैं। अब ऐसा सोसाइटी भी अब हमारा चेंज हो रहा है। हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं इस मामले में कि एग्जॉस्ट ना हो जाए, वाइफ ध्यान देते हैं इस पे और ठीक है, वैसा बहुत चैलेंज नहीं है। कुछ खास चैलेंज तो नहीं है बीइंग अ लेडी डॉक्टर, क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्टिव रहती है डॉक्टर होने के बाद। ये एक चीज़ सब लोग मतलब एक्सेप्ट करेंगे। इनफैक्ट आपके जो मतलब इन लॉज हैं वो भी, और जो घर से पहले से मदर फादर दोनों ही। और थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, तो इफ़ यू डोंट हैव एनी स्ट्रेस तो यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। गो एंड टेक सम मनी एंड गो एंड बाय सम स्ट्रेस। मेरे ख्याल से चैलेंज तो है मेरे लिए खासकर, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सदर में है और मैं भी सदर में हूँ, तो वहाँ इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है। सर को भी वहाँ जाना है, हमको भी जाना है, फिर यहाँ घर पे बच्चे भी हैं, तो मेरे लिए तो चैलेंज है। लेकिन फिर भी मैं इस चैलेंज को पे विजय प्राप्त करके अपना काम करती हूँ। आखिरी सवाल कहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल एक और आ गया कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही क्यों बन रहे हैं? आप लोग क्या बना रहे हैं अपने बच्चे को? जैसे हम लोग मतलब हम लोग 3 जनरेशन से डॉक्टर्स हैं। मेरा फैमिली मेरे पेरेंट्स के साइड में और इन लॉज की साइड में सिर्फ एक को छोड़ के टोटल डॉक्टर्स हैं। बट मेरा मन नहीं है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। चलिए, आप क्या चाहते हैं? मेरे फैमिली में दोनों तरफ से कहीं भी कोई भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं दूंगी। जिसमें उनको इंटरेस्ट है उसमें मैं चाहूँगी वो बेस्ट करें। हमारे घर में भी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं, पर क्योंकि अब हम लोग भी नहीं चाहते जिस स्ट्रेस से हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुजर रहे हैं, उसी स्ट्रेस से हमारा बच्चा भी गुजरे। उसको फ्रीडम है, वो जो बनना चाहे। एग्जैक्टली सेम। मेरी बेटी को भी फ्रीडम है कि जो बनना चाहे वो बने। ऑब्वियसली डॉक्टर ऐसा जरूरी कुछ नहीं है कोई कि जरूरी हाँ नहीं। डॉक्टर ही बनना है। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे ख्याल से मेरे पापा भी डॉक्टर थे, हम भी डॉक्टर हैं, तो जनरली ये होता है कि बच्चे लोग देखते हैं कि उनके माँ और पिताजी कैसे काम कर रहे हैं, तो उन लोग को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो हम इस पे जोर नहीं देंगे कि वो लोग क्या बने, लेकिन उन लोग का जैसा चॉइस, लेकिन वो बनना चाहता है डॉक्टर ही, क्योंकि उन लोग देखता है कि मम्मी पापा कैसे हैं और उन लोग को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, तो इसीलिए वो बनना चाहता है। ऐसे मेरी तरफ से उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम डॉक्टर ही बनो, तुम एज यू विश, तुम जो चाहो वो बनो, उस क्षेत्र में अच्छा करो, उस फील्ड में अच्छा करो। वैसे भी ये देखिए आज डॉक्टर्स डे है, और ऐसे इस बार की डॉक्टर्स डे की थीम मैं चाहूँगी बताना कि हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स है। तो पैशन बहुत है, डॉक्टर बनना ये प्रोफेशन नहीं है ना, ये एक तरह का ये पैशन ही है, इमोशन है, और ये सर्विस है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कभी ये आता है कि किसी पेशेंट का दर्द देखें तो हम उस चीज़ को फील ना करें। ऐसा होता है कि हम उसके साथ एम्पैथी होती है। तो डॉक्टर प्रोफेशन अगर हमारे कोई भी हम लोगों से किसी का भी बच्चा अगर चूज़ करता है तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होगी। आज के दिन में ये मैं ऐसे अनाउंस कर रही हूँ, पर क्योंकि अब समय बदल रहा है, बच्चे पे प्रेशर नहीं डाल सकते, बस इसलिए हम लोग सब यही कहते हैं कि जो उसको फ्रीडम है, जो वो बने वो बनना चाहिए। तो चलिए अब एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन बातें तो बहुत सारी है। लेकिन आप स्पेशल डॉक्टर्स डे पे वीडियो कैसा लगा, और जो हमारे जितने फीमेल डॉक्टर हैं उनके बारे में कैसा लगा सुन करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं विशाल पूछने जादू जम्मू से। थैंक यू।